हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो स्टैंडर्ड 10 में भी यही टाइटल है, तो पोलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स आप समझोगे तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को हो सके तो आप 2-3 बार ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स समझने बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको टर्म समझ में नहीं आते वो पोलिनोमियल चैप्टर क्लियर नहीं कर पाते, और ये पोलिनोमियल का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको स्टैंडर्ड 10 में पढ़ना है। आपने स्टैंडर्ड 8 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो भी इसके रिलेटेड ही था। बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने स्टैंडर्ड 8 के अंदर चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। ओके, फिर हम पोलिनोमियल्स पर आएंगे, पोलिनोमियल्स है क्या और इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलेंगे? सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, राइट। जैसे 5 ये कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, यानी कोई भी एक डिजिट ले लो आप, 100 ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, राइट। तो सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, यानी ये एक सिंबल है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। ये एक सिंबल है, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 है। तो कांस्टेंट उसको बोलेंगे, मतलब आप डिजिट ले लो कि कोई भी डिजिट दिया है आपको तो वो कांस्टेंट होगा, राइट। नंबर 2 पे आते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? x, y, z, ये वेरिएबल है। ABC भी हो सकते हैं, मतलब A से लेके Z तक जितने भी अल्फाबेट है उसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होंगे? x, y, z, m, n, कोई भी आप ले सकते हो, p ले सकते हो, q ले सकते हो, A to Z जितने भी अल्फाबेट है उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। ओके, अब आते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। स्टैंडर्ड 8 में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? तो ध्यान से देखना, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, जिसको हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड से कंबाइन कर सकते हैं। वापिस एक बार, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 प्लस x, ध्यान से देखना, 5 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है। किससे मैंने बीच में कौन सा साइन लिखा है? प्लस। तो अब ये 5 प्लस x को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं आपको एक और बताऊं, y माइनस 8, y क्या है? वेरिएबल, 8 क्या है? कांस्टेंट, उसके बीच में मैंने क्या लगा दिया? माइनस। तो y माइनस 8 को आप क्या बोल सकते हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे m अपॉन 7, m क्या है? वेरिएबल, 7 क्या है? कांस्टेंट। कौन सा रिलेशन है बीच में? डिवाइड। ओके, तो m अपन 7 को हम क्या बोल सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। एक और मैं आपको बता दूं, जैसे 100n, तो 100n का मतलब क्या होता है? 100 मल्टीप्लाई n, राइट। 100n का मतलब क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई n। 100 क्या है? कांस्टेंट, n क्या है? वेरिएबल, और रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल्स की। ओके, तो ध्यान से देखना, पोलिनोमियल्स है क्या? चैप्टर का टाइटल आ गया है, अब आपको अच्छे से समझना है। पोलिनोमियल्स, किसको हम पोलिनोमियल्स बोलेंगे? पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल आप समझ गए हो,
कि ए से लेके जेड। ओके, तो ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल में आपको क्या चेक करना है, तो जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है उसका आपको पावर देखना है। क्या देखना है? पावर। वेरिएबल का आपको क्या देखना है? पावर देखना है। और वो पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। ओके, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल, सॉरी पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स में आपको क्या देखना है? वेरिएबल देखना है, उसका पावर देखना है। वेरिएबल क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक वेरिएबल होते हैं, उसका आपको पावर देखना है। और वो पावर क्या होने चाहिए? होल नंबर। ओके, तो ध्यान से देखो, उसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ध्यान से देखना। नंबर 1 x + 5, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर x दिया हुआ है, पूरे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो x एक वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x + y + 5, तो यहाँ पर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो ये 2 वेरिएबल हुआ। मान लो कि कुछ ऐसे दिया हुआ है x + y + z + 8, तो यहाँ पर x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, z भी वेरिएबल, तो ये 3 वेरिएबल हुआ। ओके, वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल में क्या समझाया कि पॉलिनोमियल में आपको चेक क्या करना है? वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? x। ध्यान से देखो, x, और उसका पावर, x का पावर कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं? 1। और 1 इज अ होल नंबर। आपको पता है कि 1 क्या है? होल नंबर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। राइट, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल में बताऊं आपको, जैसे 3x² + 5x + 9। क्या हमें चेक करना है यहाँ पर कि ये पॉलिनोमियल है? तो देख लेते हैं वेरिएबल कितने हैं। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, एक ही वेरिएबल है, 1 वेरिएबल हो गया। ओके, क्या ये पॉलिनोमियल है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, क्योंकि बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है। तो पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या चेक करना है? वेरिएबल चेक करना है। ओके, तो वेरिएबल ये रहा x, उसका पावर आप देखो कितना है? 2, तो 2 होल नंबर है। ये देखो x का पावर कितना है? 1, तो 1 जो है वो होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। राइट, एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, √x + 8, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो देखते हैं, ध्यान से देखना। वेरिएबल के ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब भी आपको रूट हटाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? 1/2 + 8। अब हमने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या देखा कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर कौन से है? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, बट मान लो कि यही क्वेश्चन इस तरीके से हो, x + √5, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल में हमें किसका पावर देखना है? वेरिएबल का। तो वेरिएबल कौन सा है? x, उसका पावर कितना है? 1। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि सर यहाँ पे रूट आया, रूट को निकालेंगे तो 1/2 होल नंबर नहीं है। बेटा ये कांस्टेंट है, 5 क्या है? कांस्टेंट। हमें कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है, हमें किसका पावर देखना है? वेरिएबल का पावर देखना है। तो कांस्टेंट पे कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर इतना याद रखो वेरिएबल पे पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर x का पावर 1 है, 1 इज अ होल नंबर, सो दिस इज पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कभी कभी कुछ टर्म देखने में पॉलिनोमियल लगते हैं लेकिन होते नहीं है। जैसे ध्यान से देखो 2/x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखते हैं। तो ध्यान से देखो, अभी आपको देखने में x का पावर कितना लगेगा? 1, लेकिन नहीं। स्टैंडर्ड 8 में याद करो हमने एक्सपोनेंट एंड पावर देखा था कि किसी भी जब भी डिवाइड में होता है उसको ऊपर लेते हैं तो पावर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। इस x को हम ऊपर लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ओके, आपको याद होगा स्टैंडर्ड 8 के अंदर हमने ये फॉर्मूला देखा था
कि x⁵, इसको अगर हम ऐसे लिखे 1/x⁵, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में लिया तो पावर नेगेटिव हो गया। ओके, अगर यही इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हो x⁻⁵ भी कहां पर है, डिनोमिनेटर में, उसको आप ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर आ गया और ये 1 कहां पे चला गया, नीचे। तो जब भी आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करते हो तो पावर का जो साइन है वो चेंज होता है। तो x⁻1 था वो क्या हो गया, -1। अब आप देखो वेरिएबल का पावर -1 है, -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, राइट। तो ये पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल में आपको क्या देखना है, बराबर समझ लो आप, वेरिएबल देखना है, उसका पावर देखना है, उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पे मान लो कि आपको सिर्फ 5 दिया हुआ है, तो क्या ये पोलिनोमियल होगा, यस। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर वेरिएबल लगा लेता हूँ x और उसका पावर कितना रख देता हूँ, 0। स्टैंडर्ड 8 में समझाया था मैंने, किसी का भी पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 x⁻0 की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी 5 बन जा 5। ओके, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, x, और उसका पावर क्या है, 0। 0 इज अ होल नंबर, तो इसका मतलब ये जो 5 है वो पोलिनोमियल है, और ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। यानी जितने भी डिजिट है, जैसे 100 है तो 100 क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। मान लो कि आपको 1000 दिया हुआ है तो 1000 क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, तो पोलिनोमियल में आपको क्या देखना है, वेरिएबल और उसका पावर, और उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 इस चैप्टर का, ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीडियो भी इसका इंट्रोडक्शन ही होगा। ओके, उसमें हम और ज़्यादा टर्म क्लियर करेंगे। थैंक यू।